नमस्कार। आज हमारे साथ खास बातचीत में खास मेहमान भाजपा नेता कृष्ण बंसल मौजूद हैं, जो आपको बता दें कि इनका राजनीतिक करियर है बड़ा अनुभवी रहा है और पिछले 4 दशक से कैथल की राजनीति में सक्रिय हैं। और अगर बात करें इनकी पत्नी, आपको बता दें कि नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन भी रह चुकी हैं और काफ़ी विकास कार्य इन्होंने करवाए हैं। तो आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं, किस तरह का इनका राजनीतिक करियर रहा है, क्या कुछ सपना रहा है और किस तरह से इन्होंने शुरुआत की थी। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार विक्रम जी और सभी दर्शकों को नमस्कार जी। तो बंसल साहब बताइए, आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से की थी? मैंने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1982 से की थी। भाग सिंह आर्य जी के चुनाव में मैंने बड़ी सक्रियता से भाग लिया था और मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचारों से सहमत हूँ और उन्हीं को आगे बढ़ा के मैं राजनीति में आया हूँ। और मेरा परिवार भी, मेरे नाना जी बड़े अच्छे स्तर के राजनीति के साथ साथ वो आर्य समाजी थे। उन्होंने बड़े सत्याग्रहों में खूब भाग लिया। 1938 में वो हैदराबाद निज़ाम के खिलाफ आंदोलनों में गए जत्थे लेकर के जी। और वहाँ उनको 1 साल की जेल हुई। और उसके बाद वो 1957 में परिवार के 4 सदस्यों सहित 16 व्यक्तियों का जत्था लेकर के चंडीगढ़ गए थे जी। और उनको 7 महीने की जेल उन्होंने फिरोजपुर काटी थी। उसके बाद उन्होंने देश में जो ये धर्मांतरण का खेल छत्तीसगढ़ में हुआ या आदिवासी क्षेत्रों में हुआ, उसमें भी उन्होंने खूब काम किया जी। और धर्मांतरण रोकने के लिए संस्थाएं भी चलाई। उनसे मैं प्रभावित होकर राजनीति में आया था 82 में जी। 82 में लगभग 4 दशक। हाँ जी। और उसके बाद 96 में मैं जिला कष्ट निवारण समिति का सदस्य रहा हूँ। उस समय भाजपा की और हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी जी। उसमें भी मैंने जो कार्य या लोगों की जो समस्याएं, चाहे वो बड़ी सड़कों से संबंधित थी या गांव की या शहर की, उनमें भी मैंने सक्रियता से उन कामों को करवाया था। और उसके बाद 2005 में मेरी धर्मपत्नी ही कैथल नगर परिषद की चेयरमैन रही। तो उसमें भी हमने शहर में सफाई व्यवस्था या लाइट व्यवस्था या यहाँ चिल्ड्रन पार्क का निर्माण की शुरुआत विविध ज्ञान तीर्थ में करवाई थी। एक लाला लाजपत राय मार्केट की भी शुरुआत हो गई थी। और अन्य जो भी हल्के के लोग, चाहे वो कोई भी ट्रांसफ़र से संबंधित या कोई भी कार्य के मतलब लोग आते थे, तो उनमें बड़ी सक्रियता से उन कामों को करवाया जाता था। और आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए अगर कोई कार्य के लिए आते हैं साथी, तो मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, कार्य करवाने की कोशिश करता हूँ जी। तो काफ़ी लंबा आपका राजनीति का अनुभव रहा है जिस तरह से। तो अब मतलब क्या कुछ काम आप करवा रहे हैं, किस तरह लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या कुछ जनता की आवाज़ है? आज भी कोई किसी को कोई दुख है, तकलीफ है, तो उसमें मैं कभी किसी को ना नहीं कहता। प्रधान रहते हुए भी नगर परिषद के जब भी मैंने कभी किसी को ना नहीं कहा। अगर किसी के घर में शादी है और उसकी गली या कोई पानी की व्यवस्था या सीवरेज की व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य था, वो हमने उसकी शादी से 1 दिन पहले ही कार्य को पूरा करवा के और उसको दिया। तो बंसल साहब बताइए, जैसे 2005 में आपने बताया कि आपकी जो पत्नी है सुनीता बंसल, वो नगर परिषद की चेयरमैन रही है, तो अब 2024 हो गया, तो बीच में कहीं आप सक्रिय दिखाई नहीं दिए, क्या कुछ कारण रहे? नहीं, मैं सक्रिय रहा हूँ और जो भी साथी आते थे उनके काम भी हमने करवाए हैं। और चाहे किसी से भी हमने प्रार्थना करनी पड़ी, उनके काम हर तरीके से करवाए जी। क्या कुछ कारण रहे आप बीच में दिखाई नहीं दिए? नहीं, दिखाई तो मैं दिया लेकिन कम दिखाई दिया। उसके कारण रहे बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की
शादियाँ। अब मैं उनसे फारिग हूँ, बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं, बच्चे पढ़ लिए हैं और इसलिए अब सक्रियता में जी। तो अब 100% अब समय मैं राजनीति में जी देने का इच्छुक हूँ। जी। तो अब क्या कुछ रणनीति आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आप लोगों ने बनाई है, किस तरह की रणनीति? तो पार्टी की है, संगठन पार्टी का है। हमारे जो साथी हैं वो भी अभी सभी साथी हमने जो है बीजेपी उनको ज्वाइन करा दिया था और वो बीजेपी में है, वो भी सक्रिय हैं, वो भी साथ देंगे। और पार्टी का जो बड़ा संगठन है और मोदी जी के जो विचार हैं उनसे हम प्रभावित हैं जी। क्योंकि मोदी जी ने जो भी कार्य किए हैं, जिसका नींव पत्थर आज रख दिया, साल या 2 साल के अंदर वो काम का उद्घाटन भी मोदी जी ने किया। इन्हीं बातों से और भी अन्य बातें हैं, जैसे देश की बाह्य सुरक्षा के लिए जो उन्होंने कार्य किया, बॉर्डर्स पे हमारे वीर सैनिकों के लिए जो कार्य किए हैं, उनकी रहने की, खान पान की, वर्दी, हेलमेट बुलेट प्रूफ, जैकेट बुलेट प्रूफ, या कारगिल के क्षेत्र में उनकी लिए जो वातावरण -50 का है उनमें रहने के काबिल कपड़े या टेंट की जो व्यवस्था देश के वीर सैनिकों। मोदी जी से प्रभावित हैं आप? मोदी जी से बहुत प्रभावित हैं। और मैं अब भविष्य में क्या कुछ आप मतलब चुनाव लड़ने की दिल इच्छा है आपकी, या क्या कुछ रणनीति? देखिए, चुनाव की तो ये है कि भाई साथियों का है प्रेशर कि भी आप लड़ें, और हम जो है ना पार्टी संगठन भी और जो साथी हैं, तो उसको देखते हुए मैं चाहता हूं कि अगर पार्टी समझती है इस काबिल कि आपको लड़वाया जाए तो लड़ने के लिए तैयार है। तो मतलब अगर पार्टी देगी आप चुनाव लड़ोगे? हाँ। वरना तो नहीं, वरना तो पार्टी को जो भी किसी भी साथी को जिम्मेवारी देगी चुनाव लड़ने की, तो उनको साथ हर तरीके से तन मन धन से साथ देंगे। जी। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में खास मेहमान कृष्ण बंसल जी, जिन्होंने अपना राजनीतिक करियर बताया और भविष्य की अपनी रणनीति बताई। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंच सके।